बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। फेथ हमारी बॉडी के अंदर हेड केमिस्ट के तौर पर काम करता है। जैसे एक हेड केमिस्ट होता है, वो लेबॉर्ट्री के अंदर जितने भी एक्सपेरिमेंट होते हैं उन तमाम को कंट्रोल करते हैं, उन तमाम को मॉनिटर करते हैं, उन तमाम के लिए एक लीडर होता है। इसी तरह हमारा जो फेथ होता है, अब हमारे माइंड के अंदर जितने भी थॉट्स आएंगे उन तमाम को असर करेगा वो, कि जैसे भी पॉजिटिव या नेगेटिव। एक बात यहाँ पे जहन के अंदर रख लें, ये हमारा जो माइंड है ना, ये पॉजिटिव और नेगेटिव इन दोनों थॉट्स के अंदर फ़र्क नहीं कर सकता। पॉजिटिव थॉट्स हैं या नेगेटिव थॉट्स हैं, ये सिर्फ उन पर काम करते हैं। ये अब आपकी जिम्मेदारी है कि आप अपने माइंड को कौन से माहौल के अंदर लेकर जाते हो, जहाँ पर पॉजिटिव थॉट्स हों या नेगेटिव थॉट्स हो, ये अब आपके ऊपर है। मैं हमेशा से लोगों को कहता हूँ कि एक फेथ अपने अंदर रखें। हर एक के अपने फेथ होते हैं, हर कोई डिफरेंट फील्ड्स के अंदर हैं, डिफरेंट फेथ हैं। मैं कहता हूँ एक फेथ यूनिवर्सल है, जिसे मैं यूनिवर्सल फेथ कहता हूँ। वो एक के ऐसे समझें, आप अपने अंदर एक बात का यकीन तो लाजमी रखें कि आज से चंद साल के बाद, कुछ टाइम के बाद मेरे पास एक बेहतरीन फ्यूचर होगा। मेरे पास वो तमाम मटीरियलिस्टिक थिंग्स होंगी जिसकी मुझे ज़रूरत है, और जो मेरी वांट्स, मैं ये तमाम चीज़ें मेरे पास होंगी। इसका बिलीव, ये फेथ हमारे तमाम के अंदर होना चाहिए। अब देखिए, जितने भी हमारे थॉट्स हैं, ये थॉट जैसे ही हमारे माइंड के अंदर आएंगे और जब इनके साथ फेथ वाला इमोशंस आएगा, ये हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है। देखिए, हमारे माइंड के दो बड़े अहम हिस्से होते हैं फंक्शन के लिहाज से। एक होता है सबकॉन्शियस माइंड, एक होता है कॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड ये होता है कि हर वक्त इसके अंदर एक्शन जो भी होंगे वो सोच समझ कर होंगे, इस पर एफर्ट लगेगी। अब जैसे कि मैं आपसे कहता हूँ कि तुर्की का दारुल हुकूमत कौन सा, तो आप सोचेंगे कौन से है। आप अपने जो एग्जिस्टिंग नॉलेज है अब उसको यूटिलाइज करेंगे और आप फिर जवाब देंगे यस ये वाला है, अनार का इसका कैपिटल है। तो आपने ये सोचा है, ये अब आपने कॉन्शियस माइंड को इस्तेमाल किया। लेकिन अब मैं पूछता हूँ आपसे कि आपका नाम क्या है, आप फ़ौरन कह देते हो। मुझसे पूछते हो, मैं कहता हूँ मेरा नाम सदाकत। इट मीन्स के यहाँ पर मुझे एफर्ट नहीं लगानी पड़ी, ये मेरे सबकॉन्शियस माइंड के अंदर मौजूद है, ये मेरे सबकॉन्शियस माइंड के अंदर फील्ड है। देखिए, हमारे जो सबकॉन्शियस माइंड है वो एक ऐसा हिस्सा होता है जहाँ पर इतने एक्शन तेज़ी से होते हैं कि हमें एफर्ट नहीं लगानी पड़ती, एफर्टलेसली वहाँ पर काम होता है। जो भी कोई थॉट अगर हमारे सबकॉन्शियस माइंड के अंदर चला गया तो वो हमें एफर्ट नहीं लगानी पड़ेगी, वो हमारी एक हैबिट बन जाती है कि वो ऑटोमेटिकली रिपीट होती रहती है। एक वक्त के बाद जैसे उसे ट्रिगर्स मिलते हैं वो वैसे ही रिपीट होना शुरू हो जाती है। तो जैसे ही हमारे थॉट्स हैं और एक ख़ास किस्म का इमोशन जब फेथ वाला होगा तो ये सबकॉन्शियस माइंड उसको फ़ौरन पिक करेगा और फिर उसको एक इनफाइनाइट इंटेलिजेंस के अंदर कन्वर्ट कर देगा। आसान वर्डिंग में आपको मैं बताता हूँ कि जो भी हमारा थॉट आएगा, हाँ जो भी मुझे बनना है, ये हमारा सबकॉन्शियस माइंड है उसको फ़ौरन तौर पर पिक कर लेगा जब वो फेथ के साथ होगा। यानी कि हमारी वो हैबिट बना देगा। जब हमारी हैबिट बन जाएगी तो हमें एफर्ट नहीं लगानी पड़ेगी, वो खुद ब खुद एक्शन होना शुरू हो जाएगा। अब बहुत से लोग हैं, अपने एथलीट को, एक्टर्स को ये कहते सुना होगा कि बिलीव इन योरसेल्फ, अपने ऊपर यकीन रखो, आप सब कुछ कर जाओगे। लेकिन इन तमाम को मैंने भी बहुत को सुना है, लेकिन मैंने किसी से ये नहीं सुना कि हाउ टू डेवलप फेथ, कि हम अपने फेथ को कैसे डेवलप कैसे कर सकते हैं। तो मैं आज आपको बताता हूँ कि हम अपने फेथ को कैसे डेवलप कर सकते हैं। एक बहुत मशहूर क्रिमिनोलॉजिस्ट है, उसकी स्टेटमेंट है कि इंसान जब एक क्राइम वाले माहौल के अंदर जाता है तो शुरू में वो नफरत करता है, नहीं यार बस दूर, नफरत करता है। लेकिन जब वो उसके साथ कुछ टाइम गुजारता है तो वो उसको एक्सेप्ट करना शुरू कर देता है, वो उससे फिर उसको बर्दाश्त करना शुरू कर देता है। लेकिन जब वो ज़्यादा अरसे तक उस माहौल के अंदर रहते हैं तो वो मुकम्मल तौर पर उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं और उसका आदी बन जाते हैं। इसी तरह हमारे ये जो हमारा फेथ है डेवलप कैसे होता है कि मेरे अंदर काबिलियत है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी मेरे अंदर फेथ नहीं आ रहा। इसको हम कैसे डेवलप करेंगे? उसको हम ऐसे डेवलप करेंगे, हम इसी को अपने ऊपर इम्प्लीमेंट करेंगे। जो भी आप बनना चाहते हो, जैसा भी आप अपने अंदर फेथ को डेवलप करना चाहते हो, आप उसकी जो इंस्ट्रक्शंस हैं अपने माइंड को देंगे। फेथ वाले कॉन्सेप्ट को मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ। वो देखिए, मैं अपनी मिसाल लेता हूँ आपको कि मैं चाहता हूँ कि अब मैं बहुत बड़ा मोटिवेशन स्पीकर बनूँ और मैं स्टेज पर जाऊँ और लोगों को एड्रेस करूँ, हज़ारों के तादाद में मजमा हो, लाखों के तादाद में मजमा हो, मैं उनको एड्रेस करूँ। अब मुझे फेथ को कैसे डेवलप करना है? मेरे अंदर एबिलिटी है, मैं बोल सकता हूँ, अल्लाह पाक ने हर एक को ये एबिलिटी दी है,
कि वो बोल सकते हैं, उसके पास मेंटल पावर भी हर एक के पास होती है। अब मैं अपनी मिसाल ले रहा हूँ, अब मुझे इंस्ट्रक्शन कैसे देनी है। अब इंस्ट्रक्शन मैं ऐसे दूंगा कि अपने माइंड को रोज़ाना की बुनियाद पर ऐसे मैं इंस्ट्रक्शन दूँ कि मैं ये काम कर सकता हूँ, मेरे अंदर एबिलिटी है, मैं कैसे करूँगा। रियलिटी बेस्ड इंस्ट्रक्शन मैं अपने माइंड को बताऊँगा कि मुझे प्रिपरेशन करनी है, मुझे जितने भी डाउट्स हैं एक टॉपिक के मुतालिक उन तमाम को ख़त्म करना है। फिर दूसरा है इमेजिनेटिव हिस्सा। इमेजिनेटिव का मतलब कि आप स्टेज पर अक्सर जाते हैं लोग, 90% बल्कि 100% लोगों के अंदर ये फियर होता है, लेकिन बहुत से लोग इसको ओवरकम कर लेते हैं और बहुत ज़्यादा लोग ओवरकम नहीं कर पाते। जिसे कहते हैं कि सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं, कॉन्फिडेंस हर एक के अंदर होता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस हर एक के अंदर होता है, लेकिन यह है कि वो अपने अंदर उसको बाहर निकालते नहीं है। रियलिटी बेस्ड इंस्ट्रक्शन अपने माइंड को नहीं देते। अब मैं अपने माइंड को कहूँगा कि मैं इस काम को कर सकता हूँ, मेरे अंदर एबिलिटी है, मैं बोल सकता हूँ, मेरे पास नॉलेज है, मुझे नॉलेज गेन करना है, मुझे प्रेपरेशन करनी है। इन तमाम ये वाले इंस्ट्रक्शन मैं सुबह शाम अपने माइंड को दूंगा कि मुझे किसी से नहीं घबराना, ना मुझे स्टेज से घबराना है, ना मुझे लोगों से घबराना है, मुझे अपना काम करना है, मेरा काम है स्पीच देना। अब ये वाले इंस्ट्रक्शन मैं अपने माइंड को दूंगा। जब मैं इसको बहुत अरसे तक देता रहूँगा तो ये मेरा बिलीफ बन जाएगा, ये मेरा फेथ बन जाएगा कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ। और जैसे जैसे मेरी प्रैक्टिस होगी तो उतना ज़्यादा मेरे अंदर बिलीफ पैदा हो जाएगा। तो अगर आप अपनी लाइफ के अंदर कुछ भी आप करना चाहते हैं, जो भी आप करना चाहते हो, अब ये नहीं कि यही वाली इंस्ट्रक्शन आपकी लाइफ के अंदर भी काम है। आपने जो इंस्ट्रक्शन अपने माइंड को देनी है वो डिफरेंट हो सकती है, आपका गोल डिफरेंट हो सकता है। सो आप अपने माइंड को जो भी आप काम करना चाहते हैं, जिसके मुतालिक भी आप चाहते हैं कि एक स्पेसिफिक काम के अंदर मेरे अंदर बिलीफ पैदा हो जाए, मेरे अंदर वो वाला फेथ पैदा हो जाए, आप इंस्ट्रक्शन को बार बार अपने माइंड को दीजिए। यस मैं इस काम को कर सकता हूँ, डेली दीजिए, ये नहीं कि हफ्ते में एक बार, आप इसको डेली दीजिए। मैं कहता हूँ इट वर्क्स, तो ये काम करता है। ये आपके अंदर फिर ऐसी पावर लेकर आएगा जिसका कोई एंड पॉइंट नहीं होगा। आपके अंदर इनफाइनाइट पावर होगी, आपके अंदर इनफाइनाइट फिर इंटेलिजेंस होगी, आप उस काम को इजीली कर पाएंगे। ये देखिए हमारे पास दो किस्म के थॉट्स होते हैं, एक होता है कि इमोशनलाइज थॉट और एक होता है अनइमोशनलाइज थॉट। अब इसका डिफरेंस मैं आपको समझाता हूँ। देखिए एक जो थॉट है, मैं आपको ऐसे लेट्स सपोज मैं आपको कह रहा हूँ आई लव यू, अब इसके अंदर क्या है, आपको इसके अंदर इमोशन नहीं है, सिर्फ ये थॉट है। लेकिन मैं अगर इसको इमोशन के साथ हो, अगर मुझे हो जाए तो अगर मुझे हो जाए किसी के साथ तो मैं उसको कहूँ, तो ये इमोशन के साथ जब होगा तो फिर ये असर करेगा। इसी तरह जब हमारे थॉट उसके साथ कोई इमोशन लगा होगा, अब आपके अंदर एक चाहत है यार मुझे कुछ करना है, मुझे एक स्पेसिफिक फील्ड के अंदर जाना है। लेट्स सपोज एक स्टूडेंट है, वो कहता है मुझे एक एग्जाम को क्रैक करना है, मुझे इसको अच्छे नंबरों से पास करना। अब उसके अंदर इमोशन है, ये थॉट है और इमोशन है कि मुझे अब करना है, जो मर्जी हो जाए ये करना है। जब ये इमोशन थॉट के साथ मिलेगा ना, ये आपके अंदर फिर एनर्जी पैदा करेगा। सो इसलिए इंपॉर्टेंट है कि ये आपके जो थॉट्स हैं, थॉट्स की जो असल जो रूह है जिससे ये थॉट काम करेगा, इसलिए ज़रूरी है कि थॉट काम करे। इमोशन इसलिए ज़रूरी होता है। मैं ये असल में महसूस करता हूँ, मैं खुद इसको अपने अंदर फील करता हूँ कि जब हम देखते हैं कि ये फेथ वाला जब एलिमेंट होता है तो आपको कोई डर नहीं होता। और फेथ काम ही वहीं पर करता है जहाँ पर डर हो। ये जंग है फेथ और फियर के दरमियान, जहाँ पर फियर होगा वहाँ पर फेथ नहीं होगा, और जहाँ पर फेथ होगा वहाँ पर फियर नहीं होगा। सो जब फेथ होता है ये एक मैग्नेटिक फील्ड को पैदा करता है। जैसे एक मैग्नेट होता है तो उसकी एक फील्ड होती है कि उस फील्ड के अंदर जो भी चीज़ आती है तो उसको अट्रैक्ट कर लेता है, खासतौर पर लोहे की चीज़ या मैग्नेट उसको अट्रैक्ट कर लेता है। इसी तरह जब फेथ वाले एलिमेंट्स होगा, फेथ वाला इमोशन होगा, तो ये एक मैग्नेटिक फील्ड को क्रिएट कर देता है। और जो दूसरे थॉट्स होते हैं, जो स्पोर्टिव थॉट्स होते हैं, उनको अपने पास अट्रैक्ट करते हैं। अब मैं आप सबको एक बहुत अच्छी नज़्म सुनाने वाला हूँ, बहुत ही मज़ेदार है, एक पोइट ने लिखी है वो। मैं कहता हूँ वो अगर आप सुन लें तो आपको बहुत मज़ा करेगी। सुने, मुलाहिज़ा कीजिए। इफ़ यू थिंक यू आर बीटन यू आर, इफ़ यू थिंक यू डेयर नॉट यू डोंट, इफ़ यू लाइक टू विन बट यू थिंक यू कांट, इट इज़ ऑलमोस्ट सर्टेन यू वॉन्ट, इफ़ यू थिंक यू विल लूज you are lost. For out of the world we find success begins with a fellow's will. It's all in the state of mind. If you think you are outclassed, you are. If you have got to think
high to rise. You have got to be sure of yourself before you can ever win a prize. ये मेरा बहुत ही favorite stanza है. Life's battle don't always go to the stronger or faster man, but soon or late, the man who wins is the man who thinks he can. Wassalam.